प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को सामाजिक न्याय और निःशक्त जन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। संचालनालय में अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को निःशुल्क साइकिल वितरण के मौके पर सीएम ने दिव्यांगजनों को महावीर बताया। सीएम ने कहा, जन्म लेने के बाद हमारे लिए जरूरी है कि आने वाली चुनौतियों से अपना मार्ग बनाएं, मार्ग बनाकर विजेता के रूप में आएं। इसके लिए भगवान ने मौका दिया है। दिव्यांगजनों के इस कष्ट का निदान परमात्मा के पास मिलता है। परमात्मा ने मानव जीवन के साथ कुछ अलग चुनौतियां भी दी हैं। चुनौतियों का सामना वही करते हैं जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। हमारे दिव्यांग महावीर हैं। बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो, देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी। और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पे चित्रों पर पुष्पांजलि करने गया। लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए भी, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से, जैसे उनमें आज उनकी जयंती हुई, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मूलतः फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी, और उससे हमारे आयुक्त उन्होंने एक अच्छा राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताया क्या बताया, संदीप बलक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मेरे फोटो देख रहा, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश इसमें दिए। और ये एक मजा भी है और हमारे लिए चुनौती है, भविष्य में सीखने की जगह भी चीज भी है। आपने कहा केवल 6 पॉइंट और पूरी ब्रेल लिपि तैयार है, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आ रही। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह, इनने भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आए कि सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागता आया कि मुझे आज आनंद आ जाएगा। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है। सीएम ने दिव्यांगों को पढ़ने के लिए बनाई गई ब्रेल लिपि की सराहना भी की। साथ ही कहा कि यह अकेले दिव्यांगजनों की भाषा नहीं है, सच तो यह है कि दुनिया भर के सारे देशों की सेनाएं रात में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती हैं। सीएम यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम आनंद लेने, एहसास करने का है। अष्टावक्र का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने ज्ञान से अलग पहचान बनाई है। राजा जनक के दरबार में रहे और अपनी विद्वता से अलग पहचान बनाई। गीतकार रविंद्र जैन और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को भी अपने संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव ने याद करते हुए कहा कि इनके ज्ञान और गीत की बात अलग ही है। हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं, और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद ले, पेड़ा ले, रसमलाई ले, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है। लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट नहीं, सब मीठी है, तो फिर एक ही चीज गोल गोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे पर उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज का कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए वो बार बार रोक रहा है भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इस बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है हमारे बीच में। ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर।
ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सब तो शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार और दो बार तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता है उसको बड़ा खराब लगता है, उनको उनका सिद्धि भी थी, गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया। मेरी बात काटता है या मेरे को तू चुनौती देता है, तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया है, अष्टावक्र में जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे, ऐसे अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए, तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है, तो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया, लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे हैं तो ये विद्वान नहीं हो सकते, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण, रविंद्र जैन का उदाहरण हमने दिया है, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया, क्या उनने कल्पना की है। और अभी राम भद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में, राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक और पुस्तक का पेज नंबर, और पेज नंबर में ये प्रयोग और ये तीसरी चौथी लाइन, क्या कमाल की इनकी याददाश्त। मैं आज के इस अवसर पर सच में अत्यंत मन में ये बात सही कि कष्ट का इसका हमारे पास परमात्मा के पास ही निदान है, लेकिन जन्म तो एक बार मिलता है, जन्म को मिलने मिलाने में ये परमात्मा ने जन्म मृत्यु पे अपना बस रखा है, लेकिन जन्म के बाद आने वाली चुनौतियों से हम अपना मार्ग बनाए, और मार्ग बना करके विजेता की मुद्रा में आए, इसलिए भगवान ने हमको मौका दिया है। शासन ऐसी सभी प्रकार की व्यवस्था में सदैव सद्भावना रखते हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कितना उनका सुंदर भाव है। अन्यथा विकलांगता क्या होती है। कार्यक्रम में अस्थि बाधित दिव्यांगजनों को साइकिल वितरण करने के साथ सीएम यादव ने साइकिल की तकनीक की भी सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल दिव्यांगजनों से संवाद भी किया, साथ ही सामाजिक न्याय विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष अशोक पांडे और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल मध्य प्रदेश